4 ऑफ कैंपस ड्राइव आ रही है जो कि बहुत लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। देखो मिनिमम पैकेज इसमें 5.5 से लेकर 7.5 लाख तक का होने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। लेकिन क्राइटेरिया इसमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई वेबसाइट पे क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया इन लोग की तरफ से, तो इनको वैसे भी करना चाहिए, क्लैरिफाई हो जाता है कि भाई हाँ ये ब्रांच और ये डिग्री होने वाली है एलिजिबल, बट ऐसा नहीं है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ही पड़ेगा तुम्हें। और यहाँ पे देख लो बिगेस्ट हायरिंग ड्राइव हो रही है। 28 तारीख को डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। उसमें 2 हायरिंग ऐसी थी जो कि रिमोट जॉब दे रहे थे, और पैकेज इसका मतलब 30 to 40 के पर मंथ मिलने वाला है। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी तो जाके दोनों वीडियो देखो, जिसमें 2 डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग थी। अगर नहीं दिया है दोनों के लिए अप्लाई कर लो अभी। तो ये जो पहली हायरिंग आ रही है ना, वो आ रही है डेटा एनालिस्ट रोल के लिए हायरिंग करने के लिए जाइडस कैडिलिया की तरफ से। देखो ये हेल्थ केयर लिमिटेड मतलब एक हेल्थ केयर की कंपनी है, लेकिन यहाँ पे देखोगे अप्लाई मात्र 131 लोगों ने किया है और 28 मतलब 29 दिन बाकी है तुम्हारे लिए अप्लाई करने के लिए। अगर नीचे आओगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि भाई नो प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है एक्सपीरियंस अगर फ्रेशर और एलिजिबल, क्योंकि एलिजिबिलिटी में फ्रेशर मांगे हुए हैं। मिनिमम पैकेज अप्रोक्स देखा तो 6 लाख से लेके 8 लाख तक का पैकेज होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से, वो भी एज अ फ्रेशर दे रहे हैं। और बस डेटा एनालिस्ट का रोल का नॉलेज होना चाहिए। देखो डेटा एनालिस्ट का अगर नॉलेज है तो रेज्यूमे में चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे एसक्यूएल, एक्सेल, पाइथन, पावर बीआई भी कर सकते हो, टैब्ल्यू भी कर सकते हो, एडवांस एक्सेल भी मेंशन कर सकते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग, यही तो काम होता है डेटा एनालिस्ट का। तो ये जो 4 पॉइंट है लाइक डेटा कलेक्शन प्रोसेसिंग हो गया, डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन हो गया और डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, ये बहुत मैंडेटरी है, जो कि अगर तुमने एज इट इज़ भी अगर यहाँ से कॉपी करके उठा के मेंशन किया तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के चांस बढ़ जाएंगे। बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन और ये स्टेइंग अप टू डेट, ये सब इंटरपर्सनल स्किल में आता है, तो ये अलग से मेंशन करना है और ये अलग करना है। और भी जो चीज़ें आती है पावर बीआई, टैब्ल्यू, पाइथन, एक्सेल, वो सब चीज़ें मेंशन होना चाहिए रेज्यूमे में। और एक चीज़ का ध्यान रहे, गूगल स्प्रेडशीट हो गया, पावर पॉइंट हो गया, और भी चीज़ें होती हैं, तुमको निकालना पड़ेगा कि डेटा एनालिस्ट में अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। मतलब ऐसा कोई टेक्नोलॉजी या टूल्स आ गए हैं डेटा एनालिस्ट में जो कि अभी ट्रेंडिंग में, जिनकी डिमांड है, वो तुमको मेंशन करना ज़रूरी है रेज्यूमे में। क्योंकि जैसे मान लो कि वेब डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट अभी के टाइम पे ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आई है जो कि बहुत ट्रेंडिंग में है, और क्या पता वो तुम्हें पता ना हो और तुमने कभी सुना भी ना उसके बारे में, इसलिए वो चीज़ें तुम्हें अप टू डेट होना ही पड़ेगा भाई उसके लिए, और रेज्यूमे में मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि ट्रेंडिंग में जो चीज़ है वही यूज़ होगी। लाइक सेलेनियम में अभी बहुत टेस्टिंग टूल्स में देखा जाए तो जावा, पाइथन, सी शार्प, इन वेबसाइट्स का अगर इस पे वेबसाइट बना रहे हो इन प्रोग्रामिंग का यूज़ करके तो सेलेनियम में टेस्टिंग की जाती है। तो अभी वो ट्रेंडिंग में, वो भी चाहो तो मेंशन कर सकते हो। लेकिन डेटा एनालिस्ट के रोल होने वाला है, वो भी तुम्हें इस तरीके का पैकेज देखने मिल रहा है, जिसमें अप्लाई किसने किया, 131 लोगों ने, सिर्फ 131 लोगों ने अप्लाई किया है, ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम है। तो जितनी जल्दी हो सकता है अपडेट करो रेज्यूमे। पहले तो गूगल पे सर्च करो कि अभी डेटा एनालिस्ट में कौन सी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी टूल चल रहा है, पहले तो मेंशन कर देना, बाद में उसका ट्यूटोरियल देखते रहना, क्योंकि अभी तो अप्लाई करना है, वैसे भी 29 दिन है, अभी अच्छे से थोड़ा रिसर्च कर लो, रेज्यूमे में चीज़ें ऐड कर दो। और ये जो 4-5 चीज़ें बताई, मतलब ये पूरा ही एक देखा जाए तो ऐड कर सकते हो रेज्यूमे में, ऐड करो। इसके लिए बैचलर डिग्री एलिजिबल है, फ्रेशर हो एलिजिबल हो, इसके लिए अभी तक कोई भी इंटर्नशिप नहीं की, 0 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई करो इसके लिए। ज़्यादा बैच डिग्री की दिक्कत नहीं है इसमें, टेक नॉन टेक दोनों एलिजिबल है। लेकिन डेटा एनालिस्ट का बहुत ज़्यादा बूम है भाई इस टाइम। डेटा एनालिस्ट ऐसी कि भाई मिल ही जाती है, तो थोड़ी सी मेहनत कर लो इसमें, पैकेज भी ज़्यादा मिल रहा है। अगर थोड़ी और ज़्यादा कर लिया तो मैक्सिमम पैकेज 730 तक का मिल सकता है। तो मिस मत करो इस अपॉर्चुनिटी को, अप्लाई पे करो, लॉगिन करो अपनी ईमेल आईडी, एक बेसिक सा फॉर्म आएगा उसको फिल करना है बस। क्योंकि जब तुम अप्लाई करोगे वहाँ पे डिग्री और बैच वगैरह सब मेंशन किया होगा अगर देखा जाए तो अप्लाई पे क्लिक करके। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया कि भाई 2024 वाले एलिजिबल हैं, फ्रेशर होने चाहिए, 2024 होना चाहिए। कोर्स में अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्स दिए गए हैं, वो अपने हिसाब से तुम सेलेक्ट कर सकते हो। इंडिया सेलेक्ट करना है बस और सबमिट करना है। नेक्स्ट करोगे, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। टोटली 24 बैच ऑफ फ्रेशर मांगे हुए हैं। इसका मतलब यही है कि इतने कम लोगों ने, पहली बात तो इतने कम लोगों ने अप्लाई किया है, ऊपर से फ्रेशर मांगे हुए हैं, तो कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई तो कर नहीं सकता इसके लिए, ऊपर से एक ही बैच एलिजिबल है। तो अब तुम खुद समझो, अगर स्किल होगी तो हमारा सिलेक्शन होने के चांस 100% है इसमें। नेक्स्ट हायरिंग मास्टर कार्ड की तरफ से आ रही है, जो कि डेटा साइंटिस्ट इंटर्न 2025 समर के लिए हायरिंग करने वाली है। फुल टाइम अपॉर्चुनिटी देगी आफ्टर एन इंटर्नशिप। देखो बेसिकली इसमें होने क्या वाला, अंडर ग्रेजुएट जो अभी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, वो एलिजिबल है, क्योंकि इसमें 2026 बैच एलिजिबल होने वाले हैं, जिसमें मांगा कुछ भी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, देखो ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है ना, ये पूरा तुम इसमें भी मेंशन कर सकते हो, जो मैंने पिछली हायरिंग बताई है अभी डेटा एनालिस्ट की, उसमें भी मेंशन कर देना ये सब चीज़ें। एक्सेल, पावर पॉइंट देखो आना चाहिए, और ये चीज़ें तो तुम्हारा इंटरपर्सनल स्किल में मेंशन कर देना। और अगर यहाँ
पे देखोगे, जो कि ये चीज़ें तुम रीड कर सकते हो थोड़ा बहुत। यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट का रोल मांगा है। बस एक चीज़ का ध्यान रहे, इसमें जो मेन चीज़ है ना वो एपीआई एनालिटिक्स हो गया, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, इनका मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं सेक्शन बना के बेसिक लिख देना, मतलब स्किल लिखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लिखना, ब्रैकेट में उसके आगे बेसिक लिख देना, तो वो ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा अगर तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया तो। साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, ये देखो अभी ट्रेंडिंग में, ये तो हर जगह पूछा जाता है। बिग एमएनसी में भी यही पूछा जाता है कि कोई भी एक ट्रेंडिंग जो टॉपिक मतलब डोमेन चल रहा है उसके बारे में बताओ किसका नॉलेज है, लाइक मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी हो गया और बहुत सारी चीज़ें, आईओटी हो गया, तो उसमें थोड़ा सा तुम्हें पूछा जाता है। तो ये चीज़ें देखो आना चाहिए रेज्यूमे में। अगर मेंशन है तो और भी अच्छी बात है, लाइक क्लाउड मेंशन कर दोगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि क्लाउड ऐसी चीज़ है कि हर जगह यूज़ होती है यार। अगर फ्रेशर भी जा रहे हो, क्लाउड मेंशन है तो बेनिफिट तो मिलेगा। तो करना कुछ नहीं है, एक बार ना इसको रीड कर लेना थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत सारे डोमेन वैसे भी मिल जाएंगे और एक आइडिया हो जाएगा कि भाई डेटा साइंटिस्ट में करने क्या वाले हो। वैसे भी लिख दिया गया एक्सेल पीपीटी का यूज़ करना है और बाकी नॉर्मल है, अप्लाई करो इसके लिए। नेक्स्ट हायरिंग सिंक्ट टेक्नोलॉजी की तरफ से है। देखो इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एआई इंजीनियर की 2 हायरिंग हो रही है। तो पहली बात तो अप्लाई करना है तुम्हें सिर्फ सीवी सेंड करके, सीवी तो तुम सेंड कर ही दोगे। बाकी यहाँ पे देख लो जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट किसी एक का नॉलेज होना चाहिए अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जा रहे हो। और एआई में जा रहे हो तो ये मैंडेटरी है, टेंसरफ्लो, पाइथन। मैं कह रहा हूँ 2-3 फ्रेमवर्क का नॉलेज तो होना चाहिए, एमएल और एआई का। बाकी एक आध क्लाउड प्लेटफॉर्म दोनों में मैंडेटरी है और इंडस स्किल मैंडेटरी है। बाकी क्लाउड कर दोगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, AWS कर दो। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये चीज़ें देखो अच्छे से कर लोगे तो एआई इंजीनियर के रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे भी तुम्हें बेसिकली करना कुछ भी नहीं है। देखो जब तुम अप्लाई करने जाओगे, मतलब अपना रेज्यूमे सेंड करने जाओगे, तो ऊपर तो एप्लीकेशन लिख दोगे और कहीं ना कहीं ये मेंशन कर देना रोल की किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए या तो एआई इंजीनियर के लिए। आगे मेंशन कर देना स्लैश मार के, जो कि सब्जेक्ट में है, मतलब तुम्हें सब्जेक्ट जो लिखोगे ना उसमें मेंशन कर देना रोल भी, और एप्लीकेशन लिख देना और रेज्यूमे लिख देना। एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ किसी ने रेज्यूमे सेंड किया जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल चाहता है। ठीक है, तो उसमें देख लो प्रोजेक्ट बहुत मैंडेटरी पार्ट है, वो तो मैं करना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पे इतना कुछ खास मेंशन नहीं लिखा हुआ है। बाकी मैं तो यही कहूँगा यार, फ्रेशर हो तो अप्लाई कर लो। बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है, लेकिन इसमें इतना मेंशन नहीं है। देखो इनकी यही गलती होती है कि यार ये मेंशन नहीं करते, पता नहीं होता। तो मैं तो यही कहूँगा अगर तुम सिविल मैकेनिक वाले हो और अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एआई इंजीनियरिंग में तुम्हारे पास नॉलेज है, तुमने डोमेन में स्टडी किया है या तुम्हारे पास स्किल है, रेज्यूमे में ऐड करो और सेंड कर दो इनको, कोई दिक्कत नहीं है। सेंड ही तो करना है, कौन सा तुम्हें पैसा लगने वाला है इसके लिए। तो अप्लाई करो इसके लिए जल्दी से। तो जो नेक्स्ट हायरिंग आ रही है ना वो सैमसंग की तरफ से आ रही है। फर्मवेयर इंजीनियर कंप्यूटर के लिए हायरिंग करी। देखो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम बात कर लेंगे, लेकिन फ्रेशर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एलिजिबल होने वाले हैं इसके लिए। तो वर्क एज अ फर्मवेयर इंजीनियर अंडरस्टैंडिंग मल्टीटास्किंग फर्मवेयर, RTOS का नॉलेज मांगा, ARM बेस्ड मल्टीमीडिया एक्सेलरेटर्स। तो देखो इसमें BE, BTech, ME, MTech, PhD एलिजिबल होने वाले हैं। इसमें भी नो प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सैलरी डिस्क्लोज नहीं है, बट 5 LPA के ऊपर ही मिलने वाला है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे C, लिनक्स, डिवाइस ड्राइवर, कर्नल, मैं तो कह रहा हूँ ये सब मेंशन करो रेज्यूमे में, और यहाँ से कुछ चीज़ें मेंशन कर सकते हो तुम। बाकी जब अप्लाई करने पे जाओगे तो एक नए पेज पे रिडायरेक्ट होगी, जो कि यही पेज है, मतलब यहाँ पे कंप्यूटर इमेजिनिंग विजन लिख दिया, उस पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल होने वाला है जो कि वहाँ पे लिखा हुआ था। करना कुछ नहीं है, मेंशन करना है रेज्यूमे में जो आता है और यहीं से अप्लाई कर देना है तुम्हें, क्योंकि वहाँ से तो हो नहीं पाएगा। तो अप्लाई करना है जितनी जल्दी हो सकता है, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखो, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना कर लो, वरना व्हाट्सएप चैनल तो ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।